लोगों को नमस्ते, राम राम। आज मैं आपको एनीमिया के लक्षण, कारण और उपचार। देखो, एनीमिया जो है वह है रक्त की कमी, रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी। इसके लक्षण क्या हैं? चक्कर आता है, थकावट हो जाती है, दिन भर यहाँ पे मस्तिष्क में लगता है कि हलचल हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पाचन अच्छा नहीं होता, पैर में सूजन आ जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाता है, भारी भारी सा लगता है, यूरिन मल मूत्र के विसर्जन प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हो जाती है, चेहरा पीला पीला पड़ा रहता है, नाखून पीले हो जाते हैं, नींद कम आती है, बात करने का दिल नहीं करता, किसी काम मन नहीं लेगा। कहाँ तक? 6-7 जो mg है उस तक, तो mg/dl तक खून शरीर झेल लेता है, उसके नीचे जाने पे ये मृत्यु का भी कारण बन सकता है। ये तो हो गया लक्षण। अब खून की कमी का कारण क्या है? कई कारण है। पहला कारण है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उस समय उनका खून बच्चे में लग रहा होता है, बच्चे को पालने में, उस समय खून कम पड़ता है। मासिक माहवारी जब होती है उस समय भी खून सफाई में लग जाता है, तो महिलाओं को कम पड़ता है। कई बार कभी बवासीर हो जाए, खून गिर जाए, कट लग जाए एक्सीडेंट वगैरह में, तो भी खून कमी होती है। पुरुषों को भी होता है, किडनी रोग हो जाए, लीवर खराब हो जाए, बोन मैरो में कोई गड़बड़ियाँ हो जाए, टीबी हो जाए, HIV हो जाए, या फिर MS डिजीज हो जाए, बड़े रोग जिसको अस्थमा हो जाए तो भी खून कमी, हृदय रोग हो जाए तो भी खून कम पड़ता है। कई लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, बताए व्यर्थ की सोचना, वो बस उसने सोचना है उल्टे उल्टे, जबकि मनुष्य के जीवन में 20% ही सोचना चाहिए, 80% तो आदमी को हमेशा प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए, वो सब अपने आप तय करती है। तो ये सब कई कारण है, और भी अन्यत्र कारण में शॉर्ट में आपको निपटा रहा हूँ। पोषण की कमी से भी होता है, नींद की कमी, व्यायाम की कमी, प्रदूषण, दवाओं का सेवन, ये सब कारण है खून की कमी होने के। ठीक है ना? कई बार कोई चीज अति हो जाती है, अति आहार या अल्प आहार, तो भी खून की कमी होती है। ये आप समझ लें। अब खून बनता कहाँ है ये समझ लें। एक और पॉइंट, खून बनता है बोन मैरो में, और गर्भवती महिलाओं को लीवर में भी कुछ खून तैयार होता है ताकि बच्चे पल सकें। मनुष्य का खून कहाँ बनता है? बोन मैरो, हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है, सफेद सफेद पदार्थ होता है, वहीं पे हमारा रक्त का निर्माण होता है। कई लोग इस तथ्य को नहीं जानते खून बनता कहाँ। तो हमें बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करना, यानी वो इम्यूनिटी है। पहले यूनिवर्सल इम्यूनिटी, 3 लेयर की इम्यूनिटी होती है। यूनिवर्सल होती है, एक बेसिक होती है और एक डेली जो बनती है हमारे आचरण। तो यूनिवर्सल इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो जो यहाँ, अब मैं 45 से ऊपर 50 का होने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे माँ के दूध के समय का इम्यूनिटी वो भी अभी होगा शरीर, वो बोन मैरो में इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका उपचार क्या है? बड़ा सरल सा उपचार, चीजों का समाधान बहुत सरल सा है, लेकिन हमारी जो व्यवसायिक पूरा फाती या एक माइक बुद्धि, जो संसारिक बुद्धि, उपद्रवी बुद्धि ने चीजों को खराब कर दिया। समाधान हमेशा आसान होता है, लेकिन समझ की कमी के कारण हम चक्कर भी काटते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, सेहत भी नाश करते हैं, और कई और दूसरे रोगों को लगा लेते हैं। खून की कमी दूर करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम होता है पत्ते। जितने पत्ते इस दुनिया में सब खून बनाते हैं, कोई न कोई पत्तों का सेवन करो, खून की कमी पड़ेगी नहीं। चाहे पालक का हो, मेथी का हो, धनिया हो, कड़ी पत्ता तो खून का भंडार है, नीम गिलोय भी है, हरी दूब तो खून ही खून है। इतने पशु पक्षी जो घास पत्ते खाते हैं, कभी एनीमिया नहीं होता। वो दूध भी देते हैं 10-10, 15-15 लीटर, और घास फूस खाते हैं। दूसरा सोर्स है आंवला, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, सलगम, सहतूत, ये इतने गजब के सोर्स हैं, इतने गजब के, क्या बताओ, खीरा, ककड़ी, प्याज, यह सब खून बनाते हैं। रक्त आपको सलाद में मिले, कच्ची सब्जियां, कुंदरी, परवल, करेला, शिमला मिर्च कच्चा खाओ, भिंडी, इससे खून बनेंगे आपके। फल, अनार, सेब, पपीता, संतरा, केला में तो खून इतना बनता है क्या बताऊं। आम तो खून का भंडार है। जिसको टीबी रोग हो, एक को मेरे गांव में टीबी रोग था, वो साल में 2-3 महीने हमेशा उसको सिखा दिया मैंने, वो आम खाता, तो 2-3 साल आम खाया, उसके रोग घर पे ही चले, गाँव में ही खत्म हो गया, टीबी से निकल गया। आम खूब 2-3 महीने खूब आम खाया उसने। लीची आया, लीची खाया। इसके अलावे जो नारियल है, मुनक्का है, सूरजमुखी का बीज है, तिल है, मूंगफली है, चना है,
ये सब भिगो के इसके साथ थोड़ा गुड़ खाओ, गुड़ से खून बनता है, गन्ना चूसने से खून बनता है, पाइनएप्पल से खून बनता है, विटामिन सी वाली चीजें, ये जितने भी नेचुरल डाइट है सब में खून बनता है। ध्यान रखना, दाल को पका के खाओगे तो खून नहीं बनेगा, बल्कि खून चूस लेगा पचने में। गेहूं भिगो के खाओगे, गेहूं के साथ थोड़ा मेथी दाना और किशमिश भिगो लो, चबा चबा खाओ, खून बनेगा। वही गेहूं रोटी बना खाओगे, खून चूसेगा। ये रोटी तो खून चूसता है ना, रोटी के पीछे पड़े होता है, कटी रोटी कटी, आंदोलन चल रहे रोटियों। मैं कहता हूँ गेहूं और चावल उत्पादन बहुत कम कर देना चाहिए, इतनी देश को जरूरत ही नहीं, खा खा बीमार हो रहे हैं। फल सब्जी उत्पादन अधिक करना चाहिए, जितने बीज पत्ते वाली चीज अधिक उत्पादन। तो मोटा मोटी समझ गया, खून का जूस से होता है। आप ताजा जूस पिए, नारियल पानी पीजिए, उससे आपका खून बढ़ेगा। फिर आप खून दान भी करेंगे या शरीर से मजबूत रहेंगे तो आप सेवा भी कर सकते हैं। सेवा भी कौन करता है? शक्तिशाली। अशक्त व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति तो न अपने काम का है न संसार काम, वो बोझ ही है वो हर जगह। तो मोटे तौर पे खून कैसे बनता आप समझ गए। ये बहुत बड़ा खेल बेल नहीं, बहुत थोड़ा सा, आपको बस दिन में 50-100 ग्राम पत्ते खाने। मैंने कई महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को सलाह दिया, वो गर्भकाल में उन्होंने पत्ते खाए, कभी खून की कमी हुई नहीं। आंवले खाए, उन्होंने चुकंदर खाए, कभी नारियल पानी, गन्ने का रस, मौसमी अनार, घिया का जूस, घिया टमाटर खीरा का जूस पीने से खून बढ़ जाता है। हर जगह खून ही खून है, इसमें प्रकृति का कानून है। खाओगे पत्ता बनेगा खून, ठीक है, वो शक्ति बन जाती है। आपको ये नहीं सोचना कैसे अपने आप बनेगा, लेकिन रोटी चावल, हाँ, बकरी का दूध, गाय का दूध कच्चा कच्चा पियो तो खून बनता है। उबला हुआ दूध पीने से खून इतना नहीं बनता बहुत। वो खून किसका बन सकता है? वह पहलवानों को बन सकता है, लेकिन वो मसल से ज्यादा बनते हैं, चर्बी ज्यादा बनती है, खून कम बनता है। दही खाने से बल्कि ज्यादा खून बनता है। सोयाबीन का दही खाने, सोयाबीन का दूध पीने से खून बनता है। ये बड़े गजब के विज्ञान, मैं तो इसमें 20-30% ही बता पाया हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाने, ज्यादा लंबा हम कोई देख नहीं पाते। तो मोटे तौर क्या उभर के आया? कारणों को दूर करें, लक्षण समझें। जीव सफेद होने लगेंगे, नाखून, चेहरे सफेद पीले अलग ढंग, आंखों के नीचे इसे देखोगे यहाँ लाल लाल नहीं दिखेगा, उजला उजला दिखेगा, ठीक है। इसको हाथ देखोगे ऐसे मुट्ठी बंद करके बार बार, तो खून इसमें कम आता है। नाखून को ऐसे दबाओगे तो जब छोड़ते ही लाल नहीं होगा, सफेद ही रह जाएगा, समझ लेना खून की कमी हो रही है। खून कैसे होता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब ये धूप से खून बनता है जी, धूप से। धूप सेवन करने से, प्राणायाम से खून बनता है, हंसने से खून बनता है। खूब हंसी खुशी में रहा करो, रोज झगड़े भी करो घर वाली से, रोज हंसते रहो, खून ही खून बनते हैं मुस्कुराते रहने से। क्योंकि अंदर के जो ग्रंथियां हैं वह खिल जाती, विकसित होती, श्राव देती, हार्मोन बैलेंस कर देती, खून बनता है। कई बार थायराइड हो जाता है, किडनी में एड्रिनल ग्रंथि खराब हो जाती तो खून नहीं बनते। तो मिट्टी का सेक लगाओ, नेचुरोपैथी करने से खून बनता है। मिट्टी का सेक, पानी में बैठो, कभी आधा 1 घंटे पानी में तैरो जाके, उससे खून बनेंगे। कभी धूप में मिट्टी में लेट जाओ, मिट्टी में गड्ढा खोद के लेट जाओ, 1 घंटे के लिए बंद हो जाओ, उससे खून बनते हैं। आकाश तक, रात में आसमान के नीचे सोने से खून बनता है, खून ही खून बनता है। खून कौन पीता है? कई बार घर में झगड़े भी खून पीता है, झगड़े बगड़े नहीं करने। बस आज यहीं तक, धन्यवाद। ओम बोलिए भारत माता की।